हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करके उसमें हमने मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर के अंदर हम ग्लूकोज की तरह ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड यानी कि फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ग्लूकोज ठीक से पढ़ा हुआ है तो फ्रक्टोज को पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। क्योंकि ग्लूकोज की तरह ही हम फ्रक्टोज को भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ग्लूकोज के पैटर्न में ही हम फ्रक्टोज का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। साथ के साथ इसके एनोमर्स और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज के बेसिक फीचर्स। देखिए, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह एक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज की तरह एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी हम उन्हें और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाएंगे। और जब हम फ्रक्टोज के कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यानी इसमें भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल एडेड होते हैं। ये ग्लूकोज की तरह ही केमिकल फॉर्मूला रखता है। इसके अलावा जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज एक तरह का हेक्सोज है। क्योंकि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में ग्लूकोज को भी हेक्सोज के ही अंदर रखा था, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो 6 कार्बन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको हेक्सोज बोल सकते हैं। हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन का ग्लूकोज। ठीक है। अब अगर हम फ्रक्टोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फ्रक्टोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन पाया जाता है। इनिशियल वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और फ्रक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। और मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होने की वजह से, क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसलिए हम इसको कीटोज भी बोल सकते हैं। ऐसी शुगर जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है उसको कीटोज बोला जाता है। अब अगर फ्रक्टोज के कंपोजिशन में हम OH ग्रुप की बात करें, क्योंकि ये एक मोनोसेकेराइड है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही, और इसमें बहुत सारे OH ग्रुप जरूर जुड़े हुए होंगे। तो जब हम इसके कंपोजिशन में OH ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें भी ग्लूकोज की तरह 5 OH ग्रुप्स पाए जाते हैं। और इन 5 OH ग्रुप में से 2 अल्कोहल जो होते हैं वो प्राइमरी टाइप के होते हैं, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। और 3 अल्कोहल जो होते हैं वो सेकेंडरी टाइप के होते हैं, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज के लिए पढ़ा था कि उसमें 4 कार्बन 2 डिग्री होते हैं और 1 कार्बन 1 डिग्री होता है। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर थोड़ा चेंज है, इसमें 5 OH ग्रुप तो होते हैं, लेकिन 2 अल्कोहल जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, 1 डिग्री होते हैं, और 3 अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी या 2 डिग्री होते हैं। अगर हम फ्रक्टोज के ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, यानी कि अगर हम इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि ये लीवो रोटेटरी होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बारे में भी पढ़ा था। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें काइरल कार्बन पाया जाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इनमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाता है तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं तो ये लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। और फ्रक्टोज जो है ये लीवो रोटेटरी होगा। क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मीनिंग है कि अब ये क्या कहलाएगा? लीवो रोटेटरी कहलाएगा। और लीवो रोटेटरी की वजह से ही हम इस शुगर को लीवोज शुगर भी बोल देते हैं, ऐसी शुगर जिसमें लीवो रोटेशंस पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
फ्रक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर की, जिसे हम आगे मेनली डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए फ्रक्टोज का जो हावर्थ स्ट्रक्चर है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मिलता जुलता है, और फ्यूरेन से मिलते जुलते होने की वजह से ही हम इसको फ्यूरेनोज भी बोल देते हैं। फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज, फ्यूरेन से सिमिलरिटी की वजह से बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्रक्टोज के मेन सोर्सेज की बात करें तो देखिए ज़्यादातर ये ग्लूकोज के साथ ऐड होकर ही पाया जाता है नेचर के अंदर। केन शुगर इसका बहुत बढ़िया सोर्स है जिससे हमें फ्रक्टोज मिलती है, और ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी हमें फ्रक्टोज काफ़ी अमाउंट में मिलता है। तो ये फ्रक्टोज के बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें फ्रक्टोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसलिए इसको कीटोज बोलते हैं। फ्रक्टोज में टोटल 5 OH ग्रुप हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो प्राइमरी हैं और 3 सेकेंडरी हैं। फ्रक्टोज 6 कार्बन की वजह से हेक्सोज कहलाएगा। फ्रक्टोज के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहेंगे। ये फ्यूरेन से सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए इसे फ्यूरेनोज बोला गया है। और ये लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए इसे लिवो रोटेटरी बोला जाता है। तो अब फ्रक्टोज के बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद अगर हम इसे डिटेल वाइज स्टडी करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। तो चलिए जानते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को भी हम ग्लूकोज की तरह ही साइक्लिक, ओपन चेन और हावर्थ स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन एक लीनियर वे में अरेंज होते हैं, और इसमें से सबसे पहला कार्बन जो होता है दैट इज CH2OH। CH2OH इसका पहला कार्बन होता है। इसके बाद वाला कार्बन जो होता है ये मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, यानी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन जो होता है ये कीटोन कार्बन होता है, कीटोनिक कार्बन होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड कार्बन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज्ड मिलेगा। इसमें OH आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा, जबकि H आपको राइट साइड देखने को मिलेगा। और इसके बाद के जो 3 कार्बन हैं उसमें ग्लूकोज के जैसा सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यानी OH राइट साइड होगा और H लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। ठीक है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें पहला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और लास्ट कार्बन यानी कि 6th कार्बन जो है वो भी 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है दैट इज सेकंड कार्बन, जो कि एक कीटोनिक कार्बन है। अब एक्चुअल में हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा फ्रक्टोज है? ये एक डी फ्रक्टोज है। कैसा फ्रक्टोज है? ये एक डी फ्रक्टोज है। अगेन यहां पर कैपिटल डी कहां से आया? यहां पर कैपिटल डी इसके ग्लिसरल्डिहाइड की डी फॉर्म से कंपैरिजन को बताता है। अगर हम डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो राइट साइड होता है। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज का सेकंड लास्ट कार्बन का OH भी राइट साइड होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डी फ्रक्टोज कहेंगे। ठीक है, अब इस डी फ्रक्टोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए, जिस तरह से ग्लूकोज के अंदर 5वें कार्बन का OH एक्सटेंड होकर के फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ा था, ठीक उसी तरह जब फ्रक्टोज के 5वें कार्बन का OH ग्रुप एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होकर के हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, और जो ऑक्सीजन है वो लिंक बनाएगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ, तो हमें इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें CH2OH को मैं इस तरह लिख सकता हूं, या इसको रिवर्स भी लिखा जा सकता है। CH2OH ये फर्स्ट कार्बन है। इसके बाद वाला जो कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था, ये एक्चुअल में क्या करता है? ये लिंक बनाता है 5th कार्बन से, और जो ऑक्सीजन है यहां पर उससे हाइड्रोजन जाके जुड़ती है 5th कार्बन की, तो क्या बन जाता है? OH बन जाता है। ये वाला हाइड्रोजन जाकर अटैच हुआ इस ऑक्सीजन से, जिससे OH बना, और इस कार्बन पर एक वैलेंसी जनरेट हुई जिससे ऑक्सीजन ने जाकर के लिंक बना लिया, और ये ऑक्सीजन इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये फर्स्ट कार्बन होगा, दैट इज सेकंड कार्बन, और बाकी सब कुछ आपको वैसा का वैसा ही रखना है। बाकी कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा? एक लिंक मिलेगा, और लास्ट जो मिलेगा वो CH2OH एज इट इज मिल जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, जिसमें 5th कार्बन का OH एक्सटेंड हुआ, ऑक्सीजन ने एक लिंक बनाया कार्बन के साथ और हाइड्रोजन आ गया कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसमें भी ग्लूकोज की तरह जो कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है। क्या कहलाएगा? ये एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। एनोमेरिक कार्बन में आपको याद दिला देता हूं, ऐसा कार्बन जिसमें फ्री रोटेशंस की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हों। यानी इस कार्बन में अभी OH ग्रुप राइट साइड है और इसमें ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन पाया जा सकता है जिसमें OH ग्रुप कहां हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन है और इसमें OH राइट साइड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? अल्फा डी फ्रक्टोज बोला जाएगा। अब अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो यही स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा? C के बाद OH जो है अब वो लेफ्ट साइड आएगा और इस साइड आ जाएगा CH2OH और बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बाकी सभी कॉन्फ़िगरेशंस आपको सेम नजर आएंगे और इस तरह से ऑक्सीजन लिंक वापस से जनरेट होता नजर आएगा। और इसके अंदर भी देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड मौजूद है और इसलिए ये क्या कहलाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्रक्टोज का, उसमें भी एनोमेरिक कार्बन की वजह से 2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होते हैं। यदि सेकंड कार्बन का OH राइट साइड हो तो हम उसको अल्फा डी फ्रक्टोज बोलते हैं, और अगर सेकंड कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, उसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड मौजूद हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। फ्रक्टोज के मेन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे ग्लूकोज के अंदर आपने हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे फ्रक्टोज का भी हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर एक साइक्लिक कंपाउंड फ्यूरेन से रिजेंबल करता है। इसको मैं फ्यूरेन बोल सकता हूं। इस फ्यूरेन से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, इसीलिए हम फ्रक्टोज को फ्रक्टोफ्यूरेनोज या सिर्फ फ्यूरेनोज भी बोल देते हैं। क्या कहलाता है? फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहलाता है। अगर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फर्स्ट कार्बन की जगह सेकंड कार्बन जो होगा वो 5th कार्बन के साथ रिंग बनाएगा और फर्स्ट और 6th कार्बन जो होंगे वो रिंग से बाहर होंगे। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से बना सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 कार्बन है। ये एक कैसी रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन लिंक है और ये 4 कार्बन मौजूद हैं और इनमें 4 कार्बनों में से इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा CH2OH। अब अगर यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है जिसको हम जो सेकंड कार्बन है जिसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यानी कि एनोमेरिक कार्बन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर जो CH2 है जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन, ये नीचे चला जाता है CH2OH। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? ये बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। और बाकी सभी कार्बन अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर जो फ्यूरेन से रिजेंबल करता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और फ्रक्टोज को हम बोल सकते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इस स्ट्रक्चर में एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें से 4 कार्बन हैं और 2 कार्बन रिंग के बाहर हैं। सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, अगर इसमें CH2OH ऊपर है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और CH2OH फ्लिप होकर के नीचे आ जाता है तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। बाकी सभी कार्बन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। तो ये था फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर। अब अगर हम फ्रक्टोज को पढ़ना चाहें ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके तो और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जिससे हमारा टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हम सारी छोटी छोटी बातों को दोबारा डिस्कस कर सकें।
देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डिफरेंसेस की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज के मेन फंक्शनल ग्रुप की, तो आपने पढ़ा था कि ग्लूकोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जबकि अभी अभी आपने पढ़ा कि फ्रक्टोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। इस फंक्शनल ग्रुप में भी ग्लूकोज जो है उसका फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइड कार्बन होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सेकंड कार्बन होता है, यानी कि कीटोनिक कार्बन जो होता है वो सेकंड कार्बन होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है उनके अंदर एनोमेरिक कार्बन विल बी द फर्स्ट कार्बन, जबकि फ्रक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो सेकंड कार्बन होगा, यानी कि जो रोटेशनल कार्बन होगा वो ग्लूकोज में पहला होगा जबकि फ्रक्टोज में दूसरा होगा। जब हम इसके रिंग स्ट्रक्चर की या हम इसके हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाइरेन से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको पाइरोनोस कहा जाता है, जबकि फ्रक्टोज जो है उसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन से रिजेंबल करता है, इसलिए उसको फ्रक्टोफ्यूरेनोस कहा जाता है। रिंग में भी अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है, जबकि फ्यूरेन एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। फ्रक्टोज की जो रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है। अगर इनके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो जो ग्लूकोज है इसके अंदर 3 अल्कोहल जो हैं वो 2 डिग्री होते हैं, जबकि 2 अल्कोहल जो होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं। जबकि अगर हम ग्लूकोज के अंदर बात करें तो इसमें 4 कार्बन 2 डिग्री कार्बन होते हैं और सिर्फ एक कार्बन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन होता है। ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, जबकि कीटोन जो होता है वो लीवो रोटेशन शो करता है, यानी ग्लूकोज क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, जबकि फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने मोनोसेकेराइड टॉपिक कंप्लीट किया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डाइसेकेराइड्स पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, इनको आप अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।